हत्या होती है तो उस गांव में संपर्क करने का काम नहीं करते, मिलने नहीं जाते हैं, तो और क्या है? लगता है क्या पूरे ख़त्म हो गया हम लोग वैश्य समाज के ध्यान देने के लिए एक भी नहीं वो ध्यान दे रहे हैं कि हमारे वैश्य का साथ दें, हम लोग वैश्य वोट दें। कि जंगल राज है, लेकिन हम लोगों को अभी भी पता चल रहा है कि अभी वैश्य समाज का हत्या जो होने के कारण ये जंगल राज फिर से लौट चुका है। प्रखंड बाय प्रखंड बैठक कर रहे हैं और जागरूकता देने का काम कर रहे हैं कि जो हमको साथ देगा उसके साथ हम रहेंगे। कोई कहते हैं कि हम अति पिछड़ा का नेता हैं, कोई कहते हैं वैश्य का नेता हैं। बताइए कि अभी तक सिर्फ हम पार्टी के एगो संतोष कुमार सुमन जी वहाँ पहुँचे और क्षेत्रीय विधायक श्री ज्योति देवी पहुँचे, लेकिन एक भी कोई नेता, बड़े नेता वहाँ पर पूछने का काम नहीं किया। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं लोग से भी कहना चाहते हैं कि हमेशा वैश्य समाज उनकी वोट देता है, लेकिन हमारा हत्या हुआ एक भी वैश्य का नेता वहाँ पर नहीं पहुँचने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के नेता। और अपराधी जब तक पकड़ाएगा नहीं, व्यवसायी कहाँ जाएगा? हम तो पलायन कुछ दिन में कर लेगा। जितने भी व्यवसाय हैं डरे हुए हैं। खजबत्ती का जितने भी दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं, बोध गया के व्यवसायी हैं, करने वाला कहाँ का है, ताकि हम लोग भी प्रशासन को मदद कर सकें। बड़े बड़े नेता का अगर हत्या होता है तो 2 दिन में अपराधी पकड़ा जाता है, भी अपराधी नहीं पकड़ा पाया है। मैं जिलेबी कचौड़ी बेचने का काम मेला में करता था, उसको आकर के कुछ अपराधी लोग हत्या कर देते हैं। बुला करके 7 बजे हत्या कर दिया गया। इससे में कोई कमजोरी नहीं है, सिर्फ जागरूकता में हम लोग की कमी है और मारने का काम करता है, पीटने का काम करता है। ठेला पर कोई जिलेबी बेचते हैं, सिंघाड़ा बेचते हैं, उसको पर अत्याचार हो रहा है। हमारे समाज का ये भादों का पहला शनिवार का हम लोग का जो बाबा गणिनाथ का पूजन महोत्सव मनाते हैं हम लोग हर साल के भांति। इस साल भी बड़े धूमधाम से हम लोग करने जा रहे हैं और उद्देश्य बैठक का ये है कि हम लोग प्रखंड बाय प्रखंड बैठक कर रहे हैं। हमारे वैश्य समाज का जो भी कमी होती है, जैसे पढ़ाई में कहीं पर शिक्षा पढ़ने में तेज हो और उसे पैसे की लाचार हो, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि हम लोग वहाँ पर समाज में जा कर के उसको सहायता किस तरह से करें। हमारे वैश्य का देखते हैं, हमारे ठेला पर कोई जिलेबी बेचते हैं, सिंघाड़ा बेचते हैं, उसको पर अत्याचार हो रहा है। कोई भी जा कर के उसको धमकी देता है और मारने का काम करता है, पीटने का काम करता है। उसके प्रति भी हम लोग पहल एक बैठक किए हैं। उसको भी जागरूकता करना है कि अब डरने की बात नहीं है। हम लोग सब एकजुटता में आ गए हैं। एकजुट होकर के हम लोग एक काम करेंगे और हमारा वैश्य समाज जो है किसी तरह से भी पैसे में कोई कमजोरी नहीं है, सिर्फ जागरूकता में हम लोग की कमी है। हम लोग उसके लिए हम लोग निकल पड़े हैं और गांव-गांव में जा कर के हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई भी समस्या होता है, हमारा जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी में बैठ कर के चर्चा करेंगे, उसको पहल करेंगे, उसका योगदान करेंगे। लगातार गया जिला में, खास करके अभी बोध गया में ही देखे होंगे कि 1 महीना पहले हमारे वैश्य समाज का एक मोबाइल दुकान जो व्यवसायी था उसको बुला करके 7 बजे हत्या कर दिया गया और 1 महीना से ऊपर होने जा रहा है। उसके बाद उससे पहले 12 एक गांव है, वहाँ पर हत्या, एक मेला लगता है, छोटे मोटे व्यवसायी करता था जो जिलेबी कचौड़ी बेचने का काम मेला में करता था, उसको आकर के कुछ अपराधी लोग हत्या कर देते हैं। अभी तक दोनों अपराध जो कांड हुए हैं, एक भी अपराधी नहीं पकड़ा पाया है। मैं प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूं और चेतावनी देने का काम करता हूं अभी से कि हम लोग पूरे प्रखंड में जा कर के एकता हो करके बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं और धरना प्रदर्शन पर बैठने का काम करेंगे। प्रशासन के तरफ से अभी क्या आप लोग का? प्रशासन के तरफ से हम लोग हमेशा मिलते जा रहे हैं, बस यही है, हम लोगों को मिलता है, संभावना मिलता है कि जाइए, आपका काम हो रहा है, 2 दिन में आपको अपराधी अरेस्ट हो जाएगा। 2 दिन पहले हमने डीएसपी साहब से मिले तो बोले कि एक अपराधी अरेस्ट हो गया। पेपर के माध्यम से भी हम लोग को पता चला था कि अपराधी एक पकड़ा गया है। लेकिन मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े नेता का अगर हत्या होता है तो 2 दिन में अपराधी पकड़ा जाता है और हम लोग व्यवसाय जो 1 महीना 2 महीना हो जाता है फिर भी एक हत्यारा पकड़ा नहीं रहा है। और कम से कम हम लोग को एक बताया जाए कि अपराधी कहाँ का है, उस अपराधी मारने वाला कहाँ का है, ताकि हम लोग भी प्रशासन को मदद कर सकें। आज बहुत दुखद है, हमारे जितने भी व्यवसाय हैं डरे हुए हैं।
खजबती का जितने भी दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं, बोध गया के व्यवसायी हैं, 7 बजे आप संध्या में ही दुकान बंद करने का काम कर दे रहे हैं। इसलिए कि हत्यारा हमको तो लगता है कि बहुत बड़ा अपराधी है, और अपराधी जब तक पकड़ाएगा नहीं, व्यवसायी कहाँ जाएगा? हम तो पलायन कुछ दिन में कर लेगा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं लोग से भी कहना चाहते हैं कि हमेशा वैश्य समाज उनकी वोट देता है, लेकिन हमारा हत्या हुआ एक भी वैश्य का नेता वहाँ पर नहीं पहुँचने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई कहते हैं कि हम अति पिछड़ा का नेता हैं, कोई कहते हैं वैश्य का नेता हैं। बताइए कि अभी तक सिर्फ हम पार्टी के एगो संतोष कुमार सुमन जी वहाँ पहुँचे और क्षेत्रीय विधायक श्री ज्योति देवी पहुँचे, लेकिन एक भी कोई नेता, बड़े नेता वहाँ पर पूछने का काम नहीं किया। हमने टेलीफोन से भी बड़े बड़े हमने एनडीए का नेता से संपर्क किया कि डीएसपी साहब से थोड़ा बात कीजिए, एसपी साहब से थोड़ा बात कीजिए कि खजबती में अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिल पाया है। इसलिए हम लोग भी अब प्रखंड बाय प्रखंड बैठक कर रहे हैं और जागरूकता देने का काम कर रहे हैं कि जो हमको साथ देगा उसके साथ हम रहेंगे। ऐसे परिस्थिति में आप लोग का अब जब प्रशासन की तरफ से पूर्ण सहयोग नहीं मिला तो असहाय महसूस कर रहे होंगे, तो इसमें तो एक समाज के लोगों का क्या रिएक्शन है? बहुत बड़ी रिएक्शन है। हमने तो अभी बहुत भारी बैठक करने जा रहे हैं और 31 तारीख के जो हम लोग लाखों लाख का जो भीड़ लगता है हमारा सम्मेलन, खास कर वहीं से ऐलान किया जाएगा हमारे वैश्य समाज का। जो हम लोगों को जो राजनीतिक नेता जो हैं कहते हैं मंच से कि हम वैश्य का ये हिफाजत करेंगे, हम ये चीज़ सुरक्षा देंगे, कहाँ गए सुरक्षा? कहाँ गए? हम तो कहते थे, पहले भी सुनते थे कि ये जंगल राज है, लेकिन हम लोगों को अभी भी पता चल रहा है कि अभी वैश्य समाज का हत्या जो होने के कारण ये जंगल राज फिर से लौट चुका है। सामाजिक सुरक्षा वैसे समाज के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, और इसमें आप कह रहे हैं कि बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो वैश्य समाज है, ज़्यादातर लोग जो है बीजेपी को सपोर्ट करती है, वोट देती है, और बीजेपी ऐसी स्थिति में अगर साथ नहीं दे रही है, राजनीतिक पहल नहीं हो रहा है, तो इसमें आप लोग को क्या लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं आप लोगों का साथ छोड़ रहा है, या फिर जिस तरह से घटना हो रहा है, हम लोगों को संपर्क नहीं हो रहा है, हम लोग को हत्या होती है उस गांव में संपर्क करने का काम नहीं करते हैं, मिलने नहीं जाते हैं, तो और क्या है? लगता है क्या पूरे ख़त्म हो गया? हम लोग वैश्य समाज के ध्यान देने के लिए एक भी नहीं वो ध्यान दे रहे हैं कि हमारे वैश्य का साथ दें, हमारा वैश्य वोट देता है। वो तो जानते हैं कि हमारा वैश्य क्या ऐसी परिस्थिति में वैश्य समाज जो है राजनीतिक विचारधारा परिवर्तित करेगी, किसी और संगठन या पार्टी के साथ बदलने का? बिल्कुल। अगर हमारा अपराधी अगर नहीं पकड़ा जाता है, हत्या नहीं रोका जाता है, तो हमारा वैश्य समाज ऐलान करेगा, दूसरे पहल करेंगे, दूसरे जगह स्थान खोजने का काम करेंगे। दूसरे पार्टी में आरजेडी, हम पार्टी, हमारा जो रक्षा करेंगे, जो सुरक्षा करेंगे, हम उनका साथ देंगे हम लोग।